आके बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वाले जो खासतौर पे युवा हैं उनकी कितनी उम्मीदें होंगी, तो वो हताश महसूस करते होंगे। ये जो घमासान खत्म नहीं हो रही। जब्बार साहब, एक बात पूछना चाहता हूं, ना तो गंगा साफ हो पाई, ना यमुना साफ हो पाई। पहले पेरिस बनाने की बात हुई थी, फिर क्वेटो बनाने की बात हुई, अब क्या करें? ये हैं, ये भी नहीं बना पा रहे। और आम आदमी पार्टी के बारे में तो लगातार लोग इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि देखिए अभी केंद्र में तो 5 साल और है ना, 4 साल और है ना, नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार। अब अगर ये आ भी गए तो आखिर के 4 साल कहेंगे साहब कि हम तो इसलिए नहीं कर पाए, करना तो चाहते थे, करना नहीं दिया। अब क्या करें? नहीं, देखिए क्या है, अभी अगर मुझे तो नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है पूरी सरकार जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं, कल जो भी मैंडेट आएगा वो या तो इधर होगा या उधर होगा। ये नहीं होगा कि इतनी सीटें आई या उतनी सीटें आई। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, क्योंकि जितना हम लोग ने ज़मीन पे काम करा तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था कि या तो इधर फुल मेजोरिटी की बनेगी या उधर भी बनेगी और सीटें जो हैं वो आएंगी। बहरहाल इसके देखिए क्या है, अब जो सिनेरियो बन रहा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा आ रही है। और अरविंद केजरीवाल साहब को धक्का भी लगना ज़रूरी है, क्योंकि 2014 के बाद से, ये तो 13 में आए थे, वो 14 में आए, और जो लोगों की जुमले वादे हुआ करते थे, अब उससे लोग जो हैं धीरे धीरे उभर रहे हैं। लोग याद करते हैं कांग्रेस के शासन को, लोग देखते हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल को, लोग देखते हैं शीला दीक्षित जी के कार्यकाल को, तमाम तरीके और तमाम झूठे आरोप आज तक केंद्र में बैठी मोदी सरकार भी जो है वो प्रूफ नहीं कर पाई। कहते थे कि हम जेल में डालेंगे और इतने बड़े बड़े स्कैम हुए, मनमोहन सिंह के ऊपर आरोप लगाए, एक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। और सेम शीला दीक्षित सरकार के ऊपर रोज पेपर की कटिंग लेकर के केजरीवाल साहब जाते थे, रोज आरोप लगाते थे। हालांकि कई बार जो है उनको माफी भी मांगना पड़ी कोर्ट के सामने तो जाकर के। ये सिलसिला तो वीपी सिंह के समय से चल रहा है ना, जब वो राजीव गांधी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर जेब से एक पर्ची निकालते थे, लोगों को दिखाते थे, बोले देखो ये है, प्रधानमंत्री बनते ही जेल भेज दूंगा, और पर्ची जेब में रख लेते थे। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो किसी ने कहा जेल भेजो, बोले वो आपकी जेब में पर्ची रखी, वो अकाउंट नंबर, बोले कौन सा अकाउंट नंबर? नहीं, बोले काय का अकाउंट नंबर यार? ये नहीं, अब आज की राजनीति के ऊपर ये फार्मूले जो हैं वो फिट नहीं बैठते। नहीं फिट बैठते हैं, नहीं, अब फिट बैठते हैं। नहीं, और वही कागजात दिखाकर अरविंद केजरीवाल आए थे कि मैं इनको जेल में भेज दूंगा, उनको जेल में भेज दूंगा। 10 साल के अंदर, 10 और साल सत्ता में आ गए वो। 10, हाँ, बिल्कुल भ्रष्टाचार की बातें करते हुए वो सत्ता में पहुंचे, और भ्रष्टाचार की बातें करते हुए कट्टर ईमानदार बनते हुए सत्ता में पहुंचे, किसी को जेल नहीं भेज पाए। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, इन 10 सालों के अंदर एक नैरेटिव बहुत बड़ा चलाया गया, कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट में चलाया गया। आप उस चीज को, उस दौर को याद करिए। लोग मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे आदमी के ऊपर, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट के ऊपर आकर के रोज कटाक्ष करते थे। आज बताइए, आज ही का ले लीजिए, आज ही 1-2 दिन के, अमेरिका से हमारे भारतीयों को किस हालत में भेजा गया है। कहते थे 56 इंच का सीना है हमारा, बहुत बड़ा जो है, मां ट्रंप से दोस्ती बराक बराक कर करके पुकारते थे ओबामा साहब को। वो आज एक अल्फाज नहीं बोल पा रहे हैं, सदन के अंदर चर्चा नहीं हो रही। और इसके पीछे जो हालात हैं, एक उद्योगपति को बचाने के चक्कर में पूरे भारत की बेइज्जती हुई है। मैं 2 बातें जोड़ूंगा। देखिए सर, प्रथम नहीं, आप 4 को भी ताज्जुब हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा, देखिए क्योंकि इन चुनावों में दूल्हे की बात हुई थी, तो आज तो हम बाराती सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर स्टूडियो में, तो आज ये जो मुख्य राजनीतिक दल हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा, तो यहाँ पर चर्चा में जरूर होना चाहिए था उनको भी, उनका पक्ष भी आता। पहली बात। दूसरी बात है, देखिए क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जी की बात हो रही थी, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि मनमोहन सिंह जी का पूरा देश सम्मान करता था और करता रहेगा। और एक बड़ी ऐतिहासिक बात उन्होंने बोली थी, कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। इसके कितने मायने हैं? इसके बहुत कुछ मायने, इंटरप्रिटेशंस निकाला जा सकते हैं। आज के वर्तमान दौर में सहूलियत की राजनीति हो रही है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। पंजाब में मिसाल के तौर पे एकला चलो की राह पे आम आदमी पार्टी चले। अभी क्योंकि देखिए जरूरी बात यह है जिसको मद्देनजर रखनी चाहिए कि हार जीत जिसकी भी हो, लेकिन कम से कम निजात मिलनी चाहिए दिल्ली वालों को। ये जो तकरार देखने को उनको मिली है, खास तौर पे पिछले 5 वर्षों में। और मैं थोड़ा माहौल को हल्का करते हुए एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि मनोज जी आपने बोला मेरे को कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है, मैं एक बात जरूर बोलूंगा। एक पहले बात चल रही थी, नहीं आपके अंदर का दर्द है, ये आपके अंदर का मर्म है जो निकल रहा है भाई। दूसरी बात है, देखिए बोला जा रहा था पहले 2015 के जब नतीजे आए और 2020 के जब नतीजे आए कि सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस को हुई है। तो किसी ने पूछा कि कांग्रेस को क्यों हुई है,
उन्होंने बोला इसलिए हुई है कि करारी हार भाजपा की हुई है आम आदमी पार्टी के हाथों। तो अब यह बोला जा रहा है, मैं कहीं पढ़ रहा था तो बोला गया है कि 2025 के चुनावों में सबसे ज्यादा खुशी फिर कांग्रेस को होगी, और खासतौर पे कि संदीप दीक्षित जी को होगी, क्योंकि यह भी बात बड़ी गौरतलब है क्योंकि उनकी माता जी पे गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगाया करते थे लेकिन भ्रष्टाचार कितना के। पानी बह गया विपिन साहब, कितना पानी बह गया, 13, 15, 20, आप समझ सकते हैं। एक दशक से ज्यादा की सरकार दिल्ली चली गई और आप जो वादे करके आए हैं उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग जगाने की बात की थी, आप वो अलग नहीं जला पाए। यमुना को आप साफ नहीं कर पाए। आप चंद स्कूलों के क्लासरूम की बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली ये देश का ताज है। हम कश्मीर को ताज बोलते हैं तो दिल्ली को भी ताज बोलते हैं। यहां पर पूरे देश की नजर होती है। और देश की राजधानी की दिल्ली की स्थिति क्या है? दो पार्टों के बीच में यहां के लोग पिस रहे हैं, चाहे बात वो पानी की हो, चाहे बात सड़कों की हो, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। और जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। एक से पूछो तो कहता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाला मुझे करने नहीं देता। ऊपर वाले से पूछता है तो कहते हैं कि साहब वो दिल्ली की सरकार तो किसी और राजनीतिक पार्टी के हाथ में है। अब दिल्ली का आदमी करे तो क्या करे, कहां पर चला जाए? अब देखिए, एक जरूरी बात है कि वो दौर निकल गया जब राज्य के चुनाव महज बिजली सड़क पानी पे लड़े जाया करते थे, वो मुद्दा हुआ करते थे। अब अपेक्षाएं सातवें आसमान पर है एक आम आदमी की, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, अपना बेशकीमती वोट डालने, वो उम्मीद करता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और देखने को क्या मिल रहा है दिल्ली में? तारों के जंजाल। ये दिल्ली 6 में हम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा कोई बड़ी त्रासदी हो जाएगी। इस पर अगर बहस करेंगे तो शायद बहुत बड़ी हो जाएगी। आपकी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी है। आज भी इस देश का मतदाता फ्रीबीज को लेकर वोट कर रहा है। जो रेबड़ियां बांटी जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली में बांटी गई, दिल्ली से शुरुआत हुई और अब वो हर राज्य पर हो रही हैं। और दिल्ली से पहले ये दक्षिण भारत में होती थी कि आप रंगीन टेलीविजन ले लीजिए, आप फोन ले लीजिए, आप स्कूटी ले लीजिए। अब तो मतदाताओं के अकाउंट में योजनाओं के नाम पर कैश पैसा डाला जाता है, रुपया डाला जाता है, और वो रुपया मतदाता मतदान में कन्वर्ट कर रहा है। सबको पता। अब लाडली बहना योजना क्या है, महिला सम्मान निधि योजना क्या है, आप किसानों के खाते में, ठीक है, सामाजिक सरोकार की योजना होनी चाहिए, पैसा क्यों होना चाहिए, पैसा क्यों डाला जा रहा है? और इस बात को लेकर देश चिंता कर रहा है, समाज चिंता कर रहा है। सरकारों की स्थिति क्या हो गई है? सरकारों की स्थिति यह हो गई है कि उन्हें अपने यहां पर कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, सैलरी देने के पैसे नहीं। सैलरी देने के लिए उन्हें हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। हर राज्य को उठाकर देख लीजिए, 3.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़, छोटे से छोटा राज्य 1.5 लाख करोड़। यह स्थिति हो गई है राज्यों की। बिना कर्ज लिए आप सैलरी नहीं बांट पा रहे, बिना कर्ज लिए आप सड़क नहीं बना पा रहे, बिना कर्ज लिए आप बिजली नहीं दे पा रहे। क्या स्थिति हो गई है? लेकिन उसके बावजूद भी बिजली फ्री। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? साहब बीजेपी आएगी तो फ्री की योजनाएं बंद कर देगी। तो आप इस बात को मानो कि इस देश में मतदाता